ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं इंद्र, तथा इस मंत्र का विषय है देवराज शत्रुहंता इंद्र जीवन युद्ध में हमारे रथ को आगे रखे रहें। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे त्वं बभूथ ऋतनासु सासहिः सेमं नः कारुमुपमन्युमुद्भिदमिन्द्रः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे स्वामिन इंद्र देवता, देवेषु प्रथमम, देवों में प्रधान। प्रथम माने क्या होता है? पहला। पहला माने प्रधान। देवों में प्रथम गण प्रधान त्वाम, तुमको हवामहे, हम संरक्षणार्थ बुलाते हैं। हवामहे बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। तुम कैसे हो? प्रथनासु सासहि। प्रतनासु कहते हैं युद्धों में, प्रतना कहते हैं युद्ध को। युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं ऋग्वेद में। इसका मतलब हुआ कि युद्ध को महत्ता दी गई और युद्ध में टिके रहने का संदेश दिया गया कि युद्ध तो प्रतिक्षण चलता रहता है, इससे तुम भाग नहीं सकते हो। इसके बहुत रूप हैं, इसीलिए बहुत पर्यायवाची दिए गए हैं युद्ध के। तो प्रतना माने भी युद्ध होता है। प्रतनासु सप्तमी बहुवचन है। युद्धों में सासहि, सासहि माने परास्त करने वाले हो, हिंसित करने वाले हो। शत्रुओं को परास्त कर उन्हें हिंसित कर देने वाले, उनका वध कर देने वाले हो। बभूथ माने हो। तो तुम प्रतनासु सासहि बभूथ, युद्धों में शत्रुओं को परास्त करके उन्हें हिंसित कर देने वाले, समाप्त कर देने वाले हो। शाह इंद्र, ऐसे स्वामी इंद्र तुम नह, नह माने हमारे, प्रसवे माने उपस्थित हुए, उत्पन्न हुए युद्ध में। यहाँ प्रसव युद्ध के लिए आया है। प्रसव का साधारण अर्थ होता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति कही गई है, लेकिन वो प्रसंगानुकूल युद्ध की उत्पत्ति के लिए कहा गया है। और एक संदेश इसमें छिपा हुआ है कि युद्ध स्वयं नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रसवित हो जाए, उत्पन्न कर दिया जाए, तो फिर पीछे भी नहीं हटना चाहिए। तो न प्रसवे, हमारे लिए उत्पन्न किए गए युद्ध में। तो इस उत्पन्न हुए युद्ध में टिकना चाहिए, इसका संदेश गीता में भी है।
अर्जुन के जब हाथ पांव फूल गए थे युद्ध में कि हम स्वजनों से कैसे युद्ध करें, उन पर शस्त्रास्त्र कैसे चलावें, तो कृष्ण यही संदेश दिया कि युद्ध तुम छेड़ नहीं हो, यह युद्ध तुम पर थोपा गया है और इसलिए यह युद्ध महनीय है, लड़ने योग्य है। और ऐसे युद्ध को बड़े भाग्यशाली क्षत्रिय प्राप्त कर पाते हैं। ये तो खुला हुआ सीधे स्वर्ग का द्वार है। यदि जीत गए तो स्वर्ग, ये जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, मर गए तो भी कोई बात नहीं, स्वर्ग प्राप्त होगा। तो युद्ध जो अपने आप को न पैदा किया गया हो बल्कि प्रसूत हो, दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया गया हो और थोपा गया हो, ऐसे युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता में कहा गया है दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, यदि क्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात इस प्रकार का युद्ध जो कि तुम पर थोपा गया है और बिना बुलाए तुम्हारे पास आ गया है, यह युद्ध साधारण नहीं है, यह स्वर्ग द्वारमपावृतम, स्वर्ग के खुले हुए कपाट की भांति है। और हे पार्थ, इस प्रकार के युद्ध को सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, जो भाग्यशाली क्षत्रिय हैं वही पाते हैं। तो इसी मंत्र की भावना से उत्प्रेरित समझ पड़ता है यह कृष्णोपदेश। तो वही बात कही जा रही है कि नः प्रसवे, हमारे लिए जो युद्ध उत्पन्न किया गया है, थोपा गया है, उस युद्ध में आप हमारे रथ को आगे रखें। ये हमारा रथ कैसा है? कारुम, कारुम माने बहुत कारीगरी से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। कारू कहते हैं, कारू से शायद कारीगर बना हो। कारू माने प्रार्थना भी होता है और कारू माने मतलब कलाकृति युक्त, कारीगरी से भरा हुआ। उपमन्यु माने ये क्रोध, मन्यु कहते हैं क्रोध को, उपमन्यु माने जो क्रोध से भरे हुए हों। यह शत्रुओं का विशेषण है। यह रथ ऐसा है, बड़ी कुशलता से बनाया गया है और यह उपमन्युम, क्रोध से भरे हुए शत्रुओं को उद्भिदम माने उखाड़ फेंकने वाला है। यह रथ इमं कारुम उपमन्युम उद्भिदम रथम, यह रथ के विशेषण है कि यह रथ जो हमारा है वह बहुत ही कारीगरी से बनाया गया है, कुशलता पूर्वक निर्मित है। यह क्रोध से भरे हुए शत्रुओं को उद्भिद माने उखाड़ कर फेंक देने वाला है, विनष्ट कर देने वाला है। तो इस कलापूर्ण क्रोध से भरे शत्रुओं को छिन्न कर देने वाले, खदेड़ देने वाले रथ को पुरः क्रीणेतु, आगे कर दो, यानी वह शत्रुओं को खदेड़ने में आगे रहे अथवा जीवन युद्ध में आगे रहे। तो हम इसे जीवन युद्ध से भी जोड़ सकते हैं और इस कारीगरी से भरे हुए रथ को हम शरीर भी मान सकते हैं कि मानव शरीर बड़ा ही मतलब उस प्रकृति के द्वारा अथवा उस परमात्मा के द्वारा बड़ी कुशलता पूर्वक निर्मित किया गया है। तभी तो कहा गया नर समान नहीं कवनियो देही, सुर नर मुनि सब याचत जेही। इसको यह देह ऐसा है कि मनुष्य को कौन कहे, देवता सुर जो है और जो मुनि हैं वे सब भी इस मानव शरीर की कांक्षा करते हैं, क्योंकि यह शरीर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ी कारीगरी से उस निर्माता द्वारा बनाया गया है। तो बंधुओं, इस शरीर रूपी रथ को सामान्य मत समझो,
इसका उपयोग करो, सदुपयोग करो और शत्रुओं को खदेड़ने में लगाओ। शत्रु का मतलब नहीं हुआ कि जो तुम्हारे अहंकार तुम्हें थोड़ा सा उसको फिर नष्ट कर दो, ये नहीं, अहम से भरा हुआ ना हो, बल्कि यह सत्कार्य करने वाला हो। और जो काम क्रोध लोभ मद मोह आदि षड्रिपु हैं, जो कि अपने बन करके धोखा देते हैं, दगा देते हैं। लोभ बड़ा अच्छा लगता है, नहीं, अरे खूब धन आ रहा है, फलां देखो खूब संचित किए हैं, खूब घूस लेकर के आज मोटा हो गया है, कई बिल्डिंग बना लिए हैं, तो वो है लोभ। जो कि वो जो लोभ है वो पाप का बाप है, लेकिन लोभ जो है वो कितना प्रिय लगता है मनुष्य के, और अंत में जाकर के उसका पतन करा देता है। यह लोभ भी बिगाड़ देता है, वह लोभ भी बिगाड़ देता है। तो ये सब शत्रु हैं, बल्कि मीठा बोलने वाला शत्रु बड़ा भयंकर होता है। तो हम इस रथ को जीवन रथ से भी जोड़ सकते हैं, जो कि बड़ा ही उत्तम रथ है, बड़ी ही कारीगरी से निर्मित किया गया है, मनोयोग पूर्वक बनाया गया है। इस रथ को हे परमात्मन तो जीवन युद्ध में आगे रखो, इसे प्रगतिशील बनाओ, हम पिछड़ा जीवन न बितावें, हम परिपूर्ण संपूर्ण जीवन बितावें। तो इस प्रकार से इस मंत्र का बड़ा सुंदर आशय है। हे इंद्रदेव, हे परमात्मन, तुम देवों में, दिव्य शक्तियों में, दानादि गुणों से युक्त प्रकाशित शक्तियों में प्रथम हो, अग्रगण्य हो, प्रधान हो। तुम युद्धों में शत्रुओं को हिंसित करने वाले, पिछाड़ देने वाले, मार डालने वाले हो। हमारे इस युद्ध में, जीवन युद्ध में तुमने जो रथ हमें दिया है वह कलाकारी से भरा हुआ है, और क्रोध से भरे हुए शत्रुओं को खदेड़ देने वाला है, नष्ट कर देने वाला है, और जीवन युद्ध में विजय दिलाने वाला है। अन्य तमाम रथों से हमारे इस रथ को आगे रखो, क्या प्रगति में, क्या बाधक शत्रुओं को मिटा देने में। हे इंद्र, तुम स्वयं शत्रुओं को परास्त करने वाले हो, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के परिचय के उपरांत हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डालें। इंद्र देव देवों में प्रधान देवता हो तुम, इंद्र देव देवों में प्रधान देवता हो तुम, शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर देते हो। जेता तुम, जय हेतु तुमको बुलाते हम, जेता तुम, जय हेतु तुमको बुलाते हम, ओज तेज धारी, ओज तेज भर देते हो। युद्ध में हमारे आओ, शक्ति भर जाओ, तुम शक्तिमान शत्रुओं के प्राण हर लेते हो। कलापूर्ण शत्रु को खदेड़ देने वाला रथ, आगे करो, आगे करो, विजय का श्रेष्ठ वर देते हो, आगे करो, विजय का श्रेष्ठ वर देते हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक अथवा विषय है परम वीर उदार इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। त्वं जिगेथ न धना रुरोधिथारभेश्वाजा मघवन्महत्सु च त्वाम् उग्रमवसे सं शिशीमस्यथा न इन्द्र हवनेषु चोदय।
शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्रो, हे इंद्र देवता, तुम जिगेथ, विजेता हो, शत्रुओं को जीत लेने वाले हो, और विजय के उपरांत जो प्राप्त धन होता है उसका संग्रह स्वयं के लिए नहीं करते हो। इसके लिए कहा गया है धना न रुरोधित, उन धनों को जो विजयोपरांत प्राप्त होते हैं उनको न रुरोधित, अपने पास रोकते नहीं हो, संचित नहीं करते हो, संग्रह नहीं करते हो। यह बड़ी भारी विशेषता है। लोग जो पाते हैं वो अपने लिए ही रख लेते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं। यह कोई शुभ लक्षण नहीं है। लेकिन इंद्र इतना उदार है, वीर है, योद्धा है, विजेता है, लेकिन विजित धन को अपने लिए ही संग्रहित करके नहीं रखता है, वरन उसे अपने पक्ष वालों को, उपासकों को उदारता पूर्वक वितरित कर देता है। यह शिक्षा विजेताओं को लेनी चाहिए। विजय, जैसे कहा गया है कि जगह जगह तो युद्ध होते हैं, हम अपने रोटी रोजी के लिए भी संग्राम करते हैं। संग्राम करने का मतलब नहीं हुआ केवल कुश्ती लड़ते हैं, वरन जो प्रयत्न करते हैं वो संग्राम ही है। तो हम अपने जीवन युद्ध में जो अर्जन करें उसका विसर्जन भी करें, उसे बांटते रहें सुपात्रों में, यह संदेश है। तो मघवन, हे धनवान इंद्र, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, संपत्ति को, और मघवन माने धन समृद्धि से युक्त। हे इंद्र, हे परमात्मन, अर्भेषु महत्सु च आजौ, आजा यहां शब्द है। आजा माने होता है युद्ध, तो सप्तमी होगा एक वचन आजौ, और आजासु बहुवचन हो जाएगा। तो युद्ध में या युद्धों में, वो युद्ध चाहे अर्भेषु हो चाहे महत्सु हो, तो अब इसलिए आजासु होगा, यानी युद्धों में चाहे वो अर्भेषु माने, अर्भ कहते हैं अल्प, छोटे युद्ध हों, और चाहे महत्सु माने बड़े युद्ध हों, ऐसे युद्धों में अवश्य, अब कहते हैं संरक्षण को, और अवश्य चतुर्थी है संरक्षणार्थ, संरक्षण के लिए, अवश्य संरक्षार्थ। हम हे देव तुम्हें संशिशीमसि, तुम्हें अधिक उग्र और शक्तिशाली बनाते हैं। कैसे? अपने स्तोत्रों से, अपने स्तोत्रों से उग्रम त्वाम, तुझ उग्र को, जो क्षत्रिय गुणधारी है, संरक्षण में सदैव लगा रहता है, विरोधी शक्तियों से युद्धरत रहता है, और युद्ध में उग्र होना ही पड़ता है, क्योंकि युद्ध में बिना उग्र हुए बल का सम्यक संचार नहीं होता है। तो इसलिए युद्ध में उग्र होने या बने रहने वाले त्वाम, तुझ इंद्र को, हम तुम्हारे उपासक, हम सब विजय पाते रहें, इसलिए युद्धार्थ तुमको अपने स्तोत्रों द्वारा और अधिक संशिशीमसि माने उग्र बनाते हैं। अथ, अथ माने अतः, हे इंद्र, हे समर्थ शक्तिशाली उग्रदेव, नह, नह माने हम सबको, हवनेषु, हवनेषु माने युद्धों में आवाहित होने पर, आहवन, आवाहन से हवन बना है,
तो युद्ध में जब हम आवाहित हों, बुलाए जाएं, यानी युद्ध हम पर थोपा जाए, अथवा जो हमारे पक्ष के हमारे नृपति हैं वे हमें आवाहित करें युद्ध के लिए, तो हवनेषु, ऐसे आवाहनों में हे भगवान, हे वरवीर इंद्र, तुम प्रचोदय, हमें विशेष रूप से प्रेरित करो। उस समय हम पीछे न हटें, आगे बढ़ें। ये वीरत्व का लक्षण है। हम युद्ध को मोल न लें, युद्ध को बुलाएं नहीं, लेकिन अगर युद्ध आ जाए तो पीछे न हटें और उस प्रेरक देव से हम प्रेरणा लें और कहेंगे भगवान हमको प्रेरित करो। तो मानस में भी कहा गया है कि जो रण हमें प्रचारे को और लड़े सुखेन कालकिन हो। अगर कोई युद्ध में हमको ललकारता है तो फिर हम पीछे नहीं हटते हैं, लड़ें सुखेन, सुखपूर्वक युद्ध करते हैं। कालकिन हो, सामान्य को कौन के अगर काल आ जाए तो भी पीछे पैर नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से हे धन समृद्धि संपन्न इंद्रदेव, तुम शत्रुओं को जीत लेने वाले हो। शत्रुओं को हमें सदैव उसके व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। जो विरोधी अवरोधक शक्तियां हैं, कोई भी होंगे, सब शत्रु हैं। तो तुम शत्रुओं को जीत लेने वाले हो, आत्मजयी हो, विजयी हो। किंतु तुम विजय में प्राप्त समृद्धि को केवल अपने तक ही संचित नहीं रखते हो, वरन उस संचय को न्यायपूर्वक वितरित कर देते हो जो उसके पात्र हैं। तो छोटे और बड़े युद्ध जो भी हम पर थोपे जाएं, उनमें हे देव हमें पीछे न हटें और हमें संरक्षण मिले आपका। और एतदर्थ संरक्षणार्थ हम सब तुझ युद्ध में उग्र बने रहने वाले इंद्र को स्तोत्रों द्वारा और अधिक बलवान कर रहे हैं और अधिक तीव्र कर रहे हैं, अधिक उग्र कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने प्रार्थना और निवेदनों के माध्यम से। अतः हे देव, तुम आओ और जीवन युद्ध में अधिक दृढ़तापूर्वक डटे रहने के लिए हमें प्रेरित करते रहो। हम पीछे पैर न हटाएं, युद्धों में हम कभी मुख न मोड़ें। तो हमेशा बंधुओं, युद्ध से केवल कुश्ती वाला या और सब जो ऐसे होते हैं युद्ध लड़ाई वाले, लाठी डंडा अस्त्र से लड़ने वाले, उसी से नहीं समझना चाहिए। युद्ध तो सदैव प्रतीक्षण चलता रहता है। तो वो युद्ध जो कि न्याय संगत युद्ध हो, ये नहीं कि हम जबरदस्ती किसी का अपहरण कर लें, किसी को मार बैठे, उसके बाद फिर लड़ाई करें, कह रहे हम बताते हैं तुम्हें, ये कोई बात नहीं है। ये तो कायरों का लक्षण है। वीर वो होते हैं जब युद्ध आ जाए, उन पर आक्रमण हो जाए, अन्यायी उन्हें परास्त करने के लिए, लूट लेने के लिए दौड़ पड़े, तो उस समय साहस दिखाना चाहिए, उस समय भागना नहीं चाहिए। जो जीवन युद्ध में डटे रहो, यह संदेश है। और तदर्थ उस परम शक्तिमान से शक्ति भी मांगते रहो, यह भी संदेश है। तो इस प्रकार से इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के परिचय उपरांत हम इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। इंद्रदेव शत्रुओं को जीत धन छीन लेते, इंद्रदेव शत्रुओं को जीत धन छीन लेते, किंतु निज हित उसे कभी न जुटाते हैं। इंद्रदेव शत्रुओं को जीत धन छीन लेते, किंतु निज हित उसे कभी न जुटाते हैं। प्राप्त सारी संपदाएं अपने उपासकों में अनासक्त होके दिल खोल के लुटाते हैं, अनासक्त होके दिल खोल के लुटाते हैं। रक्षा है तो छोटे बड़े युद्धों में बुलाते हम, प्रार्थित सुरेंद्र और उग्र बने आते हैं। डटे रहें जीवन के युद्धों में, हटे न कभी, डटे रहें जीवन के युद्धों में, हटे न कभी। प्रेरणा जगाओ, प्रेरणा जगाओ जोर,
विनती सुनाते हैं, प्रेरणा जगाओ जोर विनती सुनाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स अंगिरस और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है, इंद्र हमारे अनुकूल बने रहें, हम भी सरल जीवन बिताएं, धन धान्य पाएं और हमारे कथनों का, हमारी याचनाओं का समर्थन मित्र वरुणादि देव भी करते रहे। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्तो परिहवृताः शनुयाम वाजं तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे इंद्र देवता, हे सर्वस्वामिन देवराज इंद्र, विश्वाहा, विश्वाहा माने विश्व माने संपूर्ण होता है, आह माने दिन होता है। तो विश्वाहा का मतलब हुआ कि विश्वानी अहानी अर्थात संपूर्ण दिनों में सदा सर्वदा हम आपका स्मरण करें और आप नह अधिवक्ता अस्तु, नह माने हम सब के यानी उपासकों के, अधिवक्ता अस्तु माने हो जाएं। तो हम उपासकों के अधिवक्ता हो जाएं। अधिवक्ता कहते हैं पक्ष को रखने वाले, अनुकूल हो जाने वाले। तो अधिवक्ता तो आजकल बड़ा प्रचलित शब्द है। वकील को कहते हैं वाक्यकीलम, वकील को कहते हैं क्योंकि वो पक्ष ही तो रखता है अपने मुवक्किल का, इसलिए उसको अधिवक्ता कहा जाता है। तो यहाँ इंद्र हमारी वकालत करे, यानी झूठी वकालत ना करे, लेकिन हाँ हम जहाँ लचर पड़ रहे हो, कमज़ोर पड़ रहे हो, हमारे पक्ष को रखने में विलंब न करें, वहाँ पर वो आगे रहे। तो इसीलिए उपासक कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि न अधिवक्ता अस्तु, आप हमारे उचित न्यायोचित पक्ष को लोक के समक्ष रखने में हमारे अधिवक्ता बन जाओ। आप परिहृता, और यही नहीं वयम अपि, हम सब भी अपरिहृता, कुटिलता से रहित होकर सरल जीवन बिताने वाले बने। ये बात नहीं कि आप हमारा पक्ष प्रतिपादित करते रहो, हम सफल बनते रहें और हम क्या करें कि हम मनमानी करते रहें। आपके द्वारा जो नियम है सदाचार के उनको भुला बैठें, नहीं, यह उचित कदापि नहीं है। इसीलिए ऋषि कह रहा है कि वयमपि, हम सब भी अपरिहृता, कुटिलता से रहित आचरण वाले बने, सरल और पवित्र जीवन बिताएं। और इस प्रकार से वाजम अनुयाम, बाज कहते हैं अन्न को, संभवतः बाजरा शब्द जो आज प्रचलित है उसी बाज से बना होगा। बाज माने शक्ति भी होता है,
आज भी प्रचलित है लोक में कि बाज ही गवा, बजन ही कर रहा है। तो बाजम माने शक्ति अथवा अन्न दोनों। तो धन धान्य और शक्ति से हम जो हैं वो समृद्ध बने, संयाम उसे भली विधि प्राप्त करें और तत् माने तदर्थ हमारे समस्त प्रार्थनाओं याचनाओं का समर्थन होना भी आवश्यक है और हमारी याचनाओं के समर्थन में समर्थ देव उतरें कि हाँ भाई ये बात ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कुछ ध्यान पूरा न दे, इसलिए समर्थन बड़ा आवश्यक है और समर्थन समर्थों का ही अधिक प्रभावोत्पादक होता है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमारे कथनों का, हमारी याचनाओं का जो हम करते आ रहे हैं और जो उचित हैं उसका समर्थन दिनाभिमानी देवता मित्र करें, निशाभिमानी देवता वरुण करें। मित्रः वरुणः, अदिति ही देव माता अदिति करें, सिंधु समुद्र सागर देवता करें, पृथ्वी माता करें, उत माने और देव माने अंतरिक्ष आकाश, अंतरिक्ष भी हमारी इस याचना का जो हम करते आ रहे हैं उसका समर्थन करें। नः माने हमारा, मां महंताम माने समर्थन करें, धन वैभव प्रदान करने में अनुमोदन करें हमारे याचना का। तो इस प्रकार से हे इंद्रदेव, तुम सदैव हमारे पक्ष का समर्थन करते रहो, हमारे अधिवक्ता बने रहो, हम सरल रहकर शुद्ध और सरल जीवन बिताते रहें और अन्न धन धान्य आदि से समृद्ध बनते रहें और हम जो अपनी मांगें, अपने प्रस्ताव, अपनी प्रार्थनाएं अभी तक प्रस्तुत करते आ रहे हैं उसका अनुमोदन, उसका समर्थन देवमंडल करें। और देवमंडल में जो विशेष प्रभावशाली देवता हैं, मित्रा दिनाभिमानी देवमित्र, दिनाभिमानी माने दिन के समस्त कृत्यों का निरीक्षण करने वाले, उसके उत्तरदायी, उसके जिम्मेदार, उसके प्रबंधनकर्ता जो मित्र देवता हैं, जो दिनाभिमानी देवता कहे जाते हैं। वरुण देवता जो निशाभिमानी देवता हैं और आदित्य जो कि देव माता हैं और सिंधु जो सागर हैं, समुद्र देव हैं और आकाश आदि जितने देवमंडल के देव हैं वो सब हमारे प्रस्ताव का, हमारी याचना का जो हम इंद्र से करते आए हैं उसका अनुमोदन करते रहें और हमें यथोचित वैभव प्रदान कराएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो यह इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। समापन में संपूर्णता का द्योतन होता है, अपनी अंतिम इच्छा का प्रस्तावीकरण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। तो अब संबंधित मंत्र का पद्य रूपांतरण भी देख लिया जाए। इंद्र देवता बने हमारे अधिवक्ता रहें, इंद्र देवता बने हमारे अधिवक्ता रहें, पक्ष को हमारे पुष्ट कर धरते रहें, शुद्ध और सरल सत्य जीवन हमारा बने, शुद्ध और सरल सत्य जीवन हमारा बने, शुद्ध अन्न धन धान्य प्राप्त करते रहें, छल के न छींटे पड़ें, छल के न छींटे पड़ें,
बड़े बड़े कार्य करें, शुभ कर्म द्वारा शून्य कोश भरते रहें। मित्र वरुण आदि दिव्य देवता समस्त मिल वैभव प्रदान कर कष्ट हरते रहें। वैभव प्रदान कर कष्ट हरते रहें। ओम। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त परिचय से अवगत हो जाएं। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 102 संख्यक सूक्त है। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। इसमें अंतिम मंत्र 11वें मंत्र को त्रिष्टुप छंद में निबद्ध किया गया है और शेष मंत्र जो है वो जगती छंद में निबद्ध हैं। संपूर्ण सूक्त के मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्र। इस सूक्त में इंद्र प्रार्थित हैं। इंद्र की अपार महिमा का दिग्दर्शन कराया गया है स्थान स्थान पर। इंद्र विजयी हैं, विजय दिलाने वाले हैं, शक्तिमान हैं, योद्धा हैं और इसके साथ ही साथ परम उदार हैं। धन के संग्रही नहीं हैं, धन को वितरण कर देने वाले हैं। इंद्र के आदेश और नियंत्रण में समस्त दैवी शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं। क्या सूर्य, क्या चंद्र, क्या सरिताएं, क्या सागर, समस्त उन्हीं के अधीन और उन्हीं के निर्देशानुसार कार्य में निरत रहते हैं। ऐसे इंद्र हमें समृद्धि दें, हमें सद्बुद्धि दें, हमें संरक्षण दें और हमें जीवन युद्ध में विजयी बनाते रहें। हमारा जो जीवन रथ है वो सदैव विजयी बने और विजय में आगे रहे, प्रगति में आगे रहे, ऐसी प्रार्थना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सद्बुद्धि भी मिले, क्योंकि सब कुछ हुआ लेकिन अगर बुद्धि बिगड़ गई, उसमें सात्विकता नहीं आई, तो सब धन धूलि समान, तो सब धूल के बराबर हो जाएगा, अंधकार फैलाने वाला हो जाएगा। इसलिए सद्बुद्धि की भी प्रार्थना की गई है। और अंत में 11वें मंत्र में इंद्र को ऋषि ने अपना संरक्षक कहा है और जहाँ कहीं हम लचर पड़े, कमज़ोर पड़े, वहाँ हमारे पक्ष को वे सामने रखें और हमें हमारी निर्दोषता को, हमारी समृद्धि को आगे बढ़ाने में हमारे पक्ष को रखने वाले हों, हमारे सहायक बने रहें। और जो कुछ हम भक्तों ने, उपासकों ने इंद्र से याचनाएं की हैं, वे उनकी लिस्ट लंबी है, तो उस हमारी प्रार्थना के समूह को, हमारी स्तुतियों को, हमारी याचनाओं को, हमारी कामनाओं को पूरी करने में इंद्र के समक्ष हमारे पक्ष को और हमारे मंतव्य को विधिवत जो प्रमुख देव हैं, मित्र, वरुण, द्यावा, पृथ्वी आदि भी हमारी सहायता करें, हमारे कामनाओं के अनुमोदन में हमारे पक्ष को रखें और सभी मिलकर के हमारे जीवन को प्रगतिशील बनाएं, समृद्ध बनाएं, संपूर्ण बनाएं, सुखी बनाएं, समृद्ध बनाएं और सब तरह से फला फूला बनाएं। तो इस प्रार्थना के साथ इस सूक्त का समापन होता है। इसमें 11 मंत्र थे जैसा पहले कहा गया है और अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या 1129 हो चुकी है। अब हम अगले क्रम में इस व्याख्यान माला में पहले मंडल के 103 संख्यक सूत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए हम वाणी को विराम देते हैं और सबको भगवान सद्बुद्धि दें, सबका कल्याण हो, सबकी वैदिक बुद्धि में प्रवेश हो, सभी सत्पंथ पर आवें। इस कामना के साथ हम अपनी वाणी को
विराम देते हैं।